हेलो गाइज, नमस्ते। आज हम समास को अंतिम की ओर चलते हैं। तो 4 समास अपन ने पढ़ ली। आज पांचवी और छठी पढ़ करके समास टॉपिक को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो आज के समास का क्या नाम है? आज के समास का नाम पांचवा समास है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तो सबसे पहले अपन ने कौन सी समास पढ़ी थी? अव्ययभाव समास पढ़ी थी। उसमें पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्रमधारय समास में विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है ये अपन देखते हैं। क्या द्वंद्व समास में क्या होता है? तो द्वंद्व समास में तीन जो है ये ले रखा है पॉइंट। द्वंद्व समास कहता है कि मेरा तो दोनों पद ही प्रधान होता है। क्या कहता है? दोनों पद ही प्रधान होता है। और इसके दोनों पद के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? ये योजक का चिन्ह होता है। दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? योजक का चिन्ह होता है। और समास विग्रह करने पर मान लो जो पद है, पद को मान लो योजक चिन्ह का वाले जो शब्द है पूर्व विंग विग्रह करने पर कैसे किया जाता है? तो विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा आदि एवं लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? एक तो और लगता है। इसमें क्या लगता है? और लगता है। और एक या लगता है और एवं लगता है। विग्रह करने पर इन शब्दों को ध्यान में रखना होता है। ओके, तो अब अपन विग्रह देख लेते हैं। समस्त पद और समास विग्रह। रात और दिन, ये देख रहा है योजक चिन्ह है ना, दोनों ही पद प्रधान है। क्या है? दोनों पद प्रधान है। रात और दिन योजक चिन्ह है। तो अब हम अपने इसको विग्रह करेंगे। तो ऊपर शब्द बताए थे, एक तो और बताया था, या बताया था, एवं बताया। तो रात और दिन, रात और दिन। सीता और राम, सीता और राम। दाल रोटी, योजक चिन्ह है। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। सॉरी, मैं सेम ही लिख दिया। अठे और है, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आना जाना, आना और जाना। तो द्विगु समास समझ में आ गया है। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें यही ध्यान में रखना है कि इसमें योजक चिन्ह होगा। समस्त पद आ जाए तो क्या देखना है अपन को? योजक चिन्ह है तो द्विगु समास है। और विग्रह किया हुआ आ जावे तो और, अथवा, या, एवं, इतने शब्दों को ध्यान में रखना है तो विग्रह अपन को समझ में आ जाएगी। तो अंतिम बहुविग्रह समास है। कौन सा है? बहुविग्रह समास। इसको समासों का राजा भी कहा जाता है। बहुविग्रह समास को समासों का राजा भी कहा जाता है। और इसमें बहुविग्रह समास कहता है कि न तो मेरा पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा प्रधान होता है, कोई तीसरा ही अन्य पद प्रधान होता है। क्या कहते हैं? देख ले, अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद इसमें गौण होते हैं और कोई तीसरे शब्द का अर्थ देता है। जिस प्रकार से इसमें पहचान, अगर इसमें पहचान देखो विग्रह करते समय तो लिख देती हूँ पहचान। पहचान, पहचान देखो तो जिसका या जिसकी। विग्रह में विग्रह करे, अगर विग्रह करे वर्ड आ जाए तो ये पहचान मिलेगी। तो इस पहचान से अपन देख लेंगे विग्रह समास होगा। समस्त पद और समास विग्रह, जैसे घनश्याम, लगभग तो बहुविग्रह समास में देवताओं का या बादलों का या फूल वगैरह को ये शब्द आसी। तो ये शब्द अपन में ध्यान रखना है, ये बहुविग्रह समास में ही आएगा। और विग्रह करने पर तो जिसका जिसके शब्द आएंगे तो पहचान लेंगे। जिस प्रकार से घनश्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण, कृष्ण जी घनश्याम हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दस आनंद, दस आनंद है जिसके अर्थात रावण।
गजानन गज के समान आनन वाला गणेश, त्रिलोच तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, महावीर महान है जो वीर अर्थात हनुमान, दिगंबर दिशा ही है अंबर जिसका अर्थात शिव। देख लो, मैंने बोला था ना कि इसमें भूविग्रह समास में ज़्यादातर के देवताओं के ही नाम आता है, क्योंकि तीसरा अर्थ देवता का ही होता है। और एक बात से आप कंफ्यूज होगी कि आपने द्विगु समास में बताया था संख्यावाची, तो उसमें संख्याओं की गणना की जाती थी, इसमें संख्याओं की गणना थोड़ी नहीं, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें बहुविग्रह समास है। अगर घन बहुविग्रह समास हो तो अपन को बहुविग्रह समास ही करना है, अगर बहुविग्रह समास ऑप्शन में नहीं हो तो अपन द्विगु समास करेंगे। तो एक बार फिर से यूट्यूब फैमिली को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।